एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से रूल्स लगते हैं, ठीक है, सिंस एंड फोर का यूज कब कब किया जाता है, ये सब मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखिए इसके रूल देखिए। देखिए, use has with he, she, it, singular nouns। ठीक है, देखिए यूज हैव विद ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन्स। देखिए, हैज का यूज सिंगुलर नाउन्स के साथ होता है, ही, शी, इट, ठीक है, ही, शी, इट या फिर कोई नाउन हो सकता है, नेम हो सकता है, ठीक है, तो हम उसके साथ हैज का यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए सेकंड। देखिए, यूज हैव विद प्लूरल नाउन्स। देखिए, यूज हैव विद आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन्स के साथ, ठीक है। प्लूरल नाउन्स, ठीक है। देखिए, यूज हैव विद आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन्स के साथ। देखिए, हैज का यूज होता है सिंगुलर नाउन्स के साथ और हैव का यूज होता है प्लूरल नाउन्स के साथ, ठीक है। सिंगुलर नाउन्स है ही, शी, इट, नेम, ठीक है, ये सिंगुलर नाउन्स है। और ये है हैव का यूज, ठीक है। हैव का यूज होता है आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन्स के साथ, ठीक है। आई, वी, यू, दे ये प्लूरल नाउन्स है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा, ठीक है। और ही, शी, इट है, ये सिंगुलर नाउन है, ये सिंगल पर्सन है, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन है उसके लिए हम हैज का यूज करेंगे और प्लूरल नाउन के लिए हम हैव का यूज करेंगे, ठीक है। इतना समझ रहे हैं आप सभी को। अब देखिए आगे। देखिए थर्ड, देखिए यूज बीन, यहां पर बीन का यूज बता रहे हैं। देखिए, यूज बीन वर्ब विद वर्ब, आईएनजी, ठीक है, वर्ब के साथ यहाँ पर आईएनजी लगेगी, ठीक है। इनका यूज करेंगे तो वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी, ठीक है, आईएनजी। वर्ब के आईएनजी
देखिए यूज बीन विद वर्ब आईएनजी, ठीक है, वर्ब के आईएनजी रूप के साथ बीन का यूज करते हैं, बीन का यूज करते हैं या किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। समझ आया आप सभी को? यूज बीन विद वर्ब, ठीक है, क्रिया के साथ बीन का यूज कैसे करते हैं? देखिए क्रिया वर्ब जब होती है तो उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है, जब बीन का यूज करते हैं तो वर्ब के आगे आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए 4, देखिए यूज सिंस, यूज सिंस फॉर स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक टाइम, यूज सिंस फॉर स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। एंड फॉर ड्यूरेशन टाइम, ड्यूरेशन टाइम, देखिए सिंस का यूज स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है एंड फॉर का यूज ड्यूरेशन के टाइम होता है, ठीक है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन, दौरान, ठीक है, और सिंस का यूज होता है स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। इतना समझ है आप सभी को? एक बार फिर से देखिए रूल नंबर 1, यूज हैज का यूज कैसे करते हैं? हैज का यूज ही शी इट सिंगुलर नाउन्स के साथ करते हैं एंड हैव का यूज करते हैं, हैव का यूज आई वी यू दे प्लूरल नाउन्स के साथ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए बीन का यूज, बीन का यूज करते हैं हम वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है, जब बीन का यूज करते हैं तो हम वर्ब के आगे आईएनजी लगा देते हैं, आईएनजी के साथ बीन का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यूज सिंस फॉर स्पेसिफिक टाइम एंड फॉर का यूज ड्यूरेशन टाइम, ठीक है, फॉर का यूज ड्यूरेशन टाइम होता है। अब देखिए इसके एग्जांपल्स देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव होते हैं, है ना। अब देखिए इसके रूल देखिए, देखिए रूल कौन सा लगता है इसमें? देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन फिर वर्ब, ठीक है, वर्ब फिर आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट फिर सिंस या फॉर, ठीक है, सिंस और फॉर, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में ये वाला रूल लगता है, सब्जेक्ट पहले लगता है, ठीक है, सब्जेक्ट फिर हैव, ठीक है, हैव के बाद बीन फिर वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, ठीक है, आईएनजी लगता है, फिर ऑब्जेक्ट एंड फिर टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या फॉर लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए एग्जांपल, I have been studying English for 3 years, for 3 years, देखिए I have been studying English for 3 years,
years, 3 साल से, मतलब 3 साल निश्चित टाइम नहीं है, ठीक है, ये दौरान है, ठीक है, मतलब ये टाइम निश्चित नहीं है इसलिए हमने फोर लगाया है, ठीक है, फोर का यूज करते हैं। जब टाइम निश्चित होता है तब हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years, हम 3 साल से इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम 3 साल से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years, मैं 3 साल से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इसका ये होगा। अब यहाँ पर 3 साल है, 3 साल कोई भी हो सकते हैं ना, वो निश्चित नहीं है, इसलिए हमने फोर का यूज किया है, ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, फर्स्ट अफर्मेटिव हो गया है, अब हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। सेकंड नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मींस नकारात्मक वाक्य, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस मींस नकारात्मक वाक्य है ना, हिंदी में उसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं और इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए इसके रूल, देखिए नेगेटिव सेंटेंस का रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, ठीक है, सिंस और फोर। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में ये रूल लगता है, सब्जेक्ट फिर हैज है ना, हैज हैव के बाद हम नॉट लगा देते हैं, बीन नॉट के, मतलब नॉट बीन के पहले आता है, ठीक है, बीन नॉट बीन के पहले आता है। देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब, उसके साथ आईएनजी लगेगा एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, या टाइम के अकॉर्डिंग फिर सिंस और फोर लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट, नॉट बीन के पहले लगता है, ठीक है, नॉट बीन के पहले लगता है, फिर उसके बाद बीन वर्ब, फिर वर्ब में आईएनजी लगेगी, आईएनजी के साथ वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट फिर टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या फोर लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल नेगेटिव सेंटेंस में, देखिए आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन studying English for 3 years, ठीक है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस, इसका रूल ये लगेगा, फिर देखिए आई हैव नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years, ठीक है, इसमें नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने नॉट लगा दिया है, और यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट नहीं लगाया, ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट लगा देंगे, बस थोड़ा सा चेंज आएगा, बीन के पहले हम नॉट लगा देंगे, जैसे यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में बीन के पहले नॉट लगा है, ठीक है, बाकी ये रूल सेम रहेगा, है ना। अब आगे देखिए, एक बार फिर से देखिए, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, देखिए रूल नंबर 1, यूज हैज विद ही शी इट या नेम, ठीक है, सिंगुलर नाउन्स के साथ हम हैज के यूज करते हैं, एंड रूल नंबर 2 हैव का यूज, ठीक है, यूज ऑफ हैव, ठीक है, यूज ऑफ हैव विद आई यू दे, ठीक है, प्लूरल नाउन्स के साथ हम हैव का यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन्स के साथ हैज का यूज करते हैं, एंड प्लूरल के साथ हम हैव का यूज करते हैं। अब देखिए रूल नंबर 3, यूज बीन विद वर्ब आईएनजी, वर्ब के आईएनजी रूप के साथ बीन का यूज किया जाता है, ठीक है, बीन का यूज किया जाता है। नंबर 4 देखिए, यूज सिंस फॉर स्पेसिफिक टाइम
नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इनको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। देखिए सब इसका रूल सब्जेक्ट हैज हैव बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट, फिर टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या फॉर यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 3 इयर्स, ठीक है, आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 3 इयर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस के रूल देखिए, सब्जेक्ट फिर हैज हैव, ठीक है, इसके बाद हम नॉट लगा देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हैज हैव के बाद नॉट लग जाता है और नॉट बीन के पहले लगता है, ठीक है, नॉट बीन के पहले लगता है। अब देखिए वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है एंड ऑब्जेक्ट, फिर टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या फॉर का यूज किया जाता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल नेगेटिव सेंटेंस का आई हैव नॉट बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 3 इयर्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमने नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट का यूज किया है, ठीक है। अब लिख लीजिए आप सभी। लिख लिया आप सभी ने, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब देखिए नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए नंबर 3 इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं या फिर क्वेश्चन मार्क लगा होता है, हमारे जो प्रश्न में होता है वो एंड में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, जैसे पूछते हैं हम क्यों, क्या, कब, कैसे, ठीक है, ये होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल देखिए, रूल इसमें हैज हैव पहले लग जाएगा, ठीक है। देखिए हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, ठीक है, फिर मार्क ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस लगा देंगे, है ना। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं मालूम चलिए आप सभी को, जो हम प्रश्न पूछते हैं, मतलब हमारा जो प्रश्न होता है वो क्वेश्चन मार्क वाला होता है, हम उसे कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसके रूल में क्या है, देखिए हैज हैव पहले लग जाएगा, ठीक है, एंड उसके बाद सब्जेक्ट फिर बीन लगेगा, ठीक है, एंड वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट एंड टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या फॉर का यूज करते हैं हम, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल देखिए हैव you been studying English for 3 years? देखिए हैव यू बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years, क्या आप इंग्लिश की तैयारी 3 साल से कर रहे हैं? देखिए हैव यू बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years, क्या आप इंग्लिश की तैयारी 3 साल से कर रहे हैं? देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझ आएगा आप सभी को। अब देखते हैं मोर एग्जांपल्स और देख लीजिए। मोर एग्जांपल्स कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, she has been working
सिंस मॉर्निंग। देखिए ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, शी हैज बीन वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग, ठीक है, वह अपने प्रोजेक्ट पर सुबह से काम कर रही है, ठीक है, शी हैज बीन वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। देखिए मॉर्निंग क्या है कि ये निश्चित टाइम है, ठीक है, निश्चित टाइम है, इसलिए हम यहाँ पर सिंस का यूज करेंगे, ठीक है, समझ आया आप सभी को। अब देखिए सेकंड, देखिए एग्जाम्पल, they have been traveling around the world for a year, ठीक है, they have been traveling around the world for a year, ठीक है, समझ आया आप सभी को। she has been working on her project since morning, ठीक है, since morning, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम ये since का यूज करते हैं, और they have been working around the world for a year, ठीक है, एक साल से वह मतलब यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, एक साल से वे एक साल से यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, वे एक साल से दुनिया भर की यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, they have been traveling around the world for a year, ठीक है, वे एक साल से दुनिया भर की ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है, यात्रा कर रहे हैं, है ना। अब देखिए आगे सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस देखिए, he has been सॉरी, यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम लिखेंगे he has not been playing football since his injury, ठीक है, he has not been playing football since his injury, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, he has not been playing football since his injury, ठीक है, इतना समझ आया आप सभी को। अब देखिए सेकंड, देखिए they have not been attending class, they have not attending class regularly देखिए they have not been attending class regularly, ठीक है, देखिए यहाँ ये है नेगेटिव सेंटेंस, he has not been playing football since his injury, ठीक है, since his injury, they have not been attending class regularly, वह अपनी क्लास रेगुलर अटेंड नहीं करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस,
इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और एग्जांपल्स देखिए, देखिए हैज शी बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हैज शी बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम। ठीक है, हैज शी बीन स्टडिंग, हैज शी बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम। क्या वह अपने एग्जाम की तैयारी कर रही है? ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, have they been working on the project देखिए have they been working on the project since last month, since last month। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझ आया आप सभी को? एक बार फिर से देखिए, देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस रूल इसका देख लिया, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या फॉर का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हैव यू बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 3 इयर्स। ठीक है, हैव यू बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 3 इयर्स, और फिर लास्ट में ये मार्क ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस लगाते हैं। इससे पता चलता है कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। अब देखिए आगे मोर एग्जांपल्स हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, शी हैज बीन वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, और देखिए मॉर्निंग क्या है, वो मतलब एक ही बार होती है मॉर्निंग, मतलब वो निश्चित होती है, तो हम वहां पर सिंस का यूज करते हैं। देखिए सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, मॉर्निंग के लिए। दे हैव बीन ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड फॉर अ ईयर। ठीक है, वह एक साल से पूरी दुनिया भर की यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम ये नकारात्मक होते हैं तो हम नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस हिज इंजरी। ठीक है, ही हैज नॉट बीन स्टडीइंग, सॉरी, he has not been playing football since his injury। ठीक है, अब सेकंड देखिए, they have not been attending class regularly, वह अपनी क्लास रेगुलर अटेंड नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड, थर्ड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए थर्ड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए फर्स्ट हैज शी स्टडीइंग, सॉरी, अब थर्ड देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट हैज शी बीन स्टडीइंग फॉर द एग्जाम, क्या वह अपने एग्जाम की तैयारी कर रही है। अब देखिए सेकंड, हैव दे बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस लास्ट मंथ, क्या वह अपने प्रोजेक्ट की तैयारी लास्ट मंथ से कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ आप सभी को। चलिए आज की क्लास यही समाप्त।